we, the Kovishukanto batch of Jadavpur KMTI, are going to perform a drama on focus of Arjuna और अर्जुन का लक्ष्य भेद। सुप्रभात। सुप्रभात। कैसे हो आज आप लोग? हम सब अच्छे हैं। अच्छा, तो आज आप लोगों को पता है कौन सा दिन है? आज शिक्षक दिवस है। उत्तम। तो आज शिक्षक दिवस के बारे में हम कुछ बातें करते हैं, ठीक है? अच्छा, तो हम शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुन रहे हो ना? हाँ। नहीं, आप लोग तो बातें कर रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान देकर सुनो, तो मैं शुरू करती हूँ, ठीक है? फिर भी क्या कर रहे हो? आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। आप लोग को पता है प्राचीन काल से एकाग्रता पर बहुत जोर दिया जाता था, पता है आप लोगों को? नहीं पता है? अच्छा, तो ठीक है, फिर आज हम एकाग्रता की गहराई पर थोड़ा सा जाते हैं, ठीक है? चलो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारे महाकाव्य महाभारत में हस्तिनापुर के नाम से एक जगह जानी जाती थी, जहाँ पांडु नाम के एक राजा राज करते थे। उनके 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। जो पांडव के नाम से जाने जाते हैं। कौरव और पांडव की एक साथ में शिक्षा पाई। उनके गुरु द्रोणाचार्य थे। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के एकमात्र पुत्र थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के एकमात्र पुत्र थे। प्रणाम पिताजी। खुश रहो। तुम्हारी आंखों में प्रतिभा का रंग क्यों है पुत्र? पिताजी, अगर मैं ये देखूं कि पुत्र तो मैं हूँ, लेकिन आपका स्नेह अर्जुन को मिल रहा है, तो मेरी आंखों में प्रतिवाद का रंग तो आएगा ही। परंतु पुत्र, ये गुरुकुल है, हमारे घर का आंगन नहीं। हमारे घर के आंगन पर तुमसे अधिक अधिकार किसी का नहीं है, परंतु गुरुकुल पर उसका अधिकार अधिक होगा जो सबसे उत्तम शिष्य होगा।
प्रणाम भ्राताओं। ऐसे नहीं, पैर छूकर बोलो। शांत रहो, गुरु जी पकड़ रहे हो। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। आयुष्मान हो, खुश रहो। राजकुमारों, आज तुम्हारी परीक्षा का दिन है, तो क्या आप सब तैयार हो? जी गुरुदेव। उस वृक्ष पर एक पक्षी रूपी यंत्र है जो आप सबका लक्ष्य होगा। जब मैं बोलूं तब आप उस पर निशाना लगाएं। जी गुरुदेव। युधिष्ठिर, आओ। लक्ष्य सारे। जी गुरुदेव। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मुझे वृक्ष की शाखा के ऊपर पक्षी दिखाई दे रहा है और शाखा के पीछे अनेक शाखाएं भी दिखाई दे रहा है, जिसमें एक पक्षी की घोंसला भी है। मुझे ध्यान देना है कि अगर कोई शाखा और घोंसला नीचे गिर ना जाए, क्योंकि नीचे चींटियों का टीला भी है। अगर गिर जाएंगे तो वो टूट सकता है। अद्भुत। युधिष्ठिर, तुम्हारे अंदर एक राजा बनने के सारे गुण हैं, क्योंकि तुम एक साथ कितना कुछ देख पा रहे हो, परंतु तुम इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो। दुर्योधन, आओ। मुझे तो पहले से ही पता था युधिष्ठिर इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं तैयार हूँ गुरुदेव। लक्ष्य साधन। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे पत्ते, वृक्ष की शाखाओं पे चिड़िया, सब कुछ दिखाई दे रहा है गुरुदेव। नहीं, तुम इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो। भीम, आओ। जी गुरुदेव। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो विशालक्ष वृक्ष की शाखा और शाखा पर एक चिड़िया दिख रहा है और बहुत सारे फल दिख रहा है, जो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। नहीं भीम, तुम इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो। इसे तो सिर्फ फल ही दिखाई देता है। अश्वत्थामा, जी गुरुदेव। आओ। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे आपका चरण, वृक्ष और पत्तियों में छिपा हुआ यंत्र दिखाई दे रहा है गुरुदेव। नहीं, तुम इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो। अर्जुन, आओ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे बस चिड़िया की आंख दिखाई दे रहा है गुरुदेव। पृथ्वी? नहीं। आकाश? नहीं। सच कह रहे हो? जी गुरुदेव। ठीक है, निशाना लगाओ।
भांति और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। आपका ये शिष्य क्षमा चाहता है गुरुदेव। नहीं पुत्र, ईर्ष्या करनी अच्छी बात नहीं है। ईर्ष्या मनुष्य के गुणों को दीमक की भांति चाट जाती है। अर्जुन ने सही लक्ष्य पाकर यह प्रमाण कर दिया है, वह एक दिन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा और अपना नाम पूरे विश्व में प्रकाशमान करेगा। ये सब आपकी कृपा है गुरुदेव, आप धन्य हैं। मुझे तुम पर गर्व है शिष्य। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि अगर जीवन में सफलता पानी है तो हमें अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद का कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था।